नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मानचित्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी लोकेशन को देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने दे रखा है शिकागो। शिकागो कहाँ पर है? नेक्स्ट है ग्रांड बैंक, ब्रिस्टल, छोटा नागपुर प्लेटू, बाकू, सेंट पीटर्सबर्ग, कालगुनी, कुलगानी, यूराल माउंटेन, हैबिटेट एरिया ऑफ मसाई ट्राइब्स, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एरिया इन एशिया। यानी ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी, मैपिंग के पर्पज से भी और डिस्क्राइब पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं शिकागो की स्थिति की दुनिया में शिकागो कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, शिकागो पूछा जाए तो शिकागो का सही आंसर क्या जाएगा? यूएसए का एक शहर है शिकागो। और शिकागो कहाँ पर स्थित है और ये क्यों फेमस है? तो फेमस होने के पीछे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये कि 1893 में 1893 में भारत से स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे और उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे भाषण दिया कि जिसके द्वारा भारत का गौरव बढ़ा, यानी भारत के गौरव को बढ़ाया। और उस सम्मेलन में दी गई स्पीच आज भी याद रखने योग्य है। इस कारण से भी शिकागो प्रसिद्ध है। और इसकी लोकेशन को देखते हैं शिकागो की। देखिए दोस्तों, जो ग्रेट लेक्स नाम सुना होगा आपने, ग्रेट लेक्स 5 महान झील प्रदेश 1 2 3 4 5, सुपीरियर लेक, मिशिगन, हॉरन, एरी, देन ओंटारियो। ये 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन था मिशिगन के क्वेश्चन ये था शिकागो कहाँ पर है? शिकागो की स्थिति मिशिगन झील के दक्षिण में शिकागो की स्थिति है। यदि शिकागो को हम देखें या शिकागो और इसी के पास है मिलवाकी, 2 शहर है जो मिशिगन झील के पास में स्थित है। तो लोकेशन पूछी जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन झील के पास में आपको बतानी है, ग्रेट लेक्स के पास मिशिगन झील। और ग्रेट लेक्स की थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं कि इसका एक पार्ट तो कनाडा में है और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका में। पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी झील है? सही आंसर मिशिगन झील है। बाकी सभी क्या है? कनाडा यूएसए, कनाडा यूएसए, कनाडा यूएसए को टच करती है या उससे सीमा बनाती है। ग्रेट लेक्स भी ध्यान रहे मिशिगन झील पर शिकागो शहर स्थित है। और ये शिकागो विश्व में मांस पैकिंग के लिए भी बड़ा फेमस है। यहाँ से डिब्बों में मांस पैक करके निर्यात किया जाता है। लोहा इस्पात प्लास्टिक उद्योग केंद्र और यूएसए का एक बड़ा शहर भी माना जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि रेल और सड़क मार्गों का केंद्र बिंदु शिकागो है। ठीक है दोस्तों, शिकागो के बारे में आपको जानकारी इतनी आपको आनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रांट बैंक, ग्रांट बैंक कहाँ पर स्थित है? ग्रांट बैंक सीधा क्वेश्चन में अगर मैप पे बताया जाए तो ग्रांट बैंक ये जो एरिया है कनाडा के पास में, यहाँ पे ग्रांट बैंक स्थित है। ग्रांट बैंक और ये क्यों फेमस है? ये मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। यानी मछलियों के पालन के लिए या मछलियों की अनुकूलतम स्थिति ग्रांट बैंक में बन जाने के कारण, और ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास में स्थित है। इस कारण से ये मत्स्य पालन के लिए फेमस है। अब जो मत्स्य पालन थोड़ा शॉर्टकट में हम देखना चाहेंगे कि मत्स्य पालन देन एक क्रांति है जिसमें हम कहते हैं ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन यानी ब्लू क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे? तो आंसर मत्स्य पालन। ब्लू इकोनॉमिक्स, नीली अर्थव्यवस्था मत्स्य पालन से संबंधित है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं मैप के थ्रू कि मत्स्य पालन में ये ग्रांट बैंक कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, यदि मैप के थ्रू देखना कितना अच्छा लगेगा, इसके पास की लोकेशन भी आपको मालूम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसे तो हम कहते हैं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड, जो कहाँ पर स्थित है? कनाडा के उत्तर पूर्वी तट से थोड़ा सा आगे एक ये जो एरिया बना हुआ है इसको हमने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का है। और इसी के यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे ग्रांट बैंक स्थित है, फेमस फॉर फिशिंग एग्रीकल्चर यानी मत्स्य पालन के लिए दुनिया में न्यूफाउंडलैंड और ग्रांट बैंक दोनों प्रसिद्ध है। और न्यूफाउंडलैंड में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन या मत्स्य पालन की अनुकूल स्थितियाँ बन जाती है। क्यों बन जाती है? इधर से आती है लेब्राडोर ठंडे जल की धारा और इधर से जाती है गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये दोनों धाराएं क्या इस एरिया के पास में
एक अनुकूल स्थिति बनाती है जो मत्स्य पालन के लिए अच्छी मानी जाती है। इस कारण से इस एरिया में ज़्यादा डेवलप हो पाया है मत्स्य पालन का। तो मैप में आपको कहाँ बताना होता है, कनाडा के पास में बताना होता है। अब इसी की स्थिति और देखें तो यहाँ पे देखिए नोवा स्कोटिया के पास में कह सकते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, थोड़ा सा इसके पश्चिम की साइड में देखें। और ये जो एरिया ये अटलांटिक महासागर का ही भाग है, यानी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में ग्रांट बैंक स्थित है जो मत्स्य पालन के लिए स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल कहाँ पर है? सीधा आंसर ब्रिस्टल यूके यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम ये वाला एरिया जो यूरोप के पास में अलग से जो आइलैंड एरिया है उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन का। और ब्रिस्टल यहाँ का एक शहर, एक बंदरगाह है। ब्रिस्टल की स्थिति देख लेते हैं मैप के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ब्रिस्टल, ये ब्रिस्टल दे रखा है, यानी यूनाइटेड किंगडम, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ सी, कैलेटिक सी और इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल तो काफ़ी फेमस, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल और इसी के पास में लंदन। तो ब्रिस्टल कहाँ हो गया? वेल्स के दक्षिण में ब्रिस्टल स्थित है जो यूनाइटेड किंगडम का एक शहर और एक बंदरगाह भी स्थित है। और ये कोस्टल पे या तटीय भाग पर स्थित होने के कारण इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये पूरा एरिया यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम। और लंदन आपको मालूम होना चाहिए, लंदन जो किसके शहर, टेम्स नदी पर स्थित है लंदन। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकू, बाकू, उससे पहले हम बात करें छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है? इंडिया में स्थित है, इंडिया भारत में। किसका निक्षेप है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भाग है। और इंडिया में कहाँ पर? इंडिया में झारखंड में मुख्य रूप से ज़्यादा इसका फैलाव है, झारखंड में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः झारखंड में स्थित है। अब जो छोटा नागपुर का पठार है ये क्यों फेमस है? देखिए स्थिति आपको बतानी है, झारखंड में। इसको हम क्या कहते हैं? भारत का रूअर के नाम से भी जानते हैं, भारत का रूअर प्रदेश, भारत का रूअर प्रदेश के भी नाम से भी जानते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों की प्रधानता ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगी। कोयला हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, आदि खनिज यहाँ पे बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक भ्रंश के रूप में स्थित है छोटा नागपुर प्लेटू या छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे हजारीबाग और कोडरमा के पठार भी पाया जाता है जो अभ्रक के लिए भी फेमस है। कोडरमा में तो अभ्रक की सबसे बड़ी खान है जो झारखंड में स्थित है। अब जो ये प्लेटू है, जो पठार है, यहाँ से महानदी, सोन, स्वर्ण रेखा और दामोदर नदियाँ भी यहाँ से बहती है या यहाँ पर बहती है। मुख्य नदियाँ कौन सी होगी? दामोदर हो गई, महानदी हो गई, स्वर्ण नदी हो गई, दामोदर। दामोदर नदी को तो हम क्या कहते हैं? दामोदर नदी को तो हम झारखंड का शोक के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, झारखंड का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। तो ये पठार किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और मुख्यतः हमने इसको भारत का रूर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे कोयले की काफ़ी जमाव पाया जाता है। जिस प्रकार से यूरोप की रूअर बेसिन एरिया में कोयला ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसी प्रकार से भारत के रूअर क्षेत्र में जो छोटा नागपुर पठार को कहा गया है वो खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, मुख्यतः कोयले के ज़्यादा यहाँ पे भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकू। बाकू क्या? सिंपल सी बात है, बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। अजरबैजान एक देश है, अजरबैजान जो कैस्पियन सागर के पास में लगता हुआ छोटा सा देश है जिसकी राजधानी है बाकू। दुनिया में क्यों फेमस है? पेट्रोल के लिए या ऑयल फील्ड रीजन के लिए भी कह सकते हैं बाकू। और इसकी स्थिति इसलिए कि इसके एक तरफ तो ब्लैक सी और एक तरफ कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर के पास में स्थिति होने के कारण, दूसरा पेट्रोलियम देशों के पास में स्थित होने के कारण इसकी स्थिति व्यापारिक महत्व की या सामरिक महत्व की बढ़ जाती है। तो बाकू क्या हो गया? अजरबैजान की राजधानी बाकू। ये आपको
कई बार पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ अजरबैजान, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाकू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग क्या है और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर स्थित है? देखिए सेंट पीटर्सबर्ग, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको लेनिनग्राद के नाम से भी जानते हैं, लेनिनग्राद के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये रशिया में, रूस में स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस में यहाँ पर स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम कहते हैं व्लादिवोस्टोक तक, विश्व का सबसे लंबा रेल यातायात या रेल लाइन भी बिछी हुई है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी, 6537 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और ये क्या कहाँ पर है? ये बाल्टिक सागर के तट के पास में, बाल्टिक सागर के प्रवेश स्थल पर स्थित है और इसका सामरिक महत्व ज़्यादा है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का नाम सुना हुआ, ट्रांस साइबेरियन। तो ट्रांस साइबेरियन क्या, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग को हम लेनिनग्राड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कालगुनी कुलगानी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का हो। सीधा आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कालगुनी और कुलगानी की माइंस है, जो किसके लिए फेमस है? गोल्ड माइंस, गोल्ड माइंस। और ऑस्ट्रेलिया में यहीं से क्या, विश्व का 5% सोने का उत्पादन भी यहीं से किया जाता है। और मुख्यतः कालगुनी और कुलगानी ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया शहर में स्थित है। अब देखिए विशेष बात क्या है, यहाँ पे मरुस्थल है इस एरिया में, लेकिन इन माइंस के डेवलप होने से या ये माइंस स्थिति होने से यहाँ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और जो यहाँ पे कृषि नहीं हो सकती, पशुपालन नहीं हो सकता, तो इन खानों में लगकर वो अपने अर्थव्यवस्था को या अपने आर्थिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करते हैं। तो कालगुनी कुलगानी का संबंध किससे? गोल्ड माइंस, जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड कालगुनी एंड कुलगानी गोल्ड माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूराल माउंटेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत कहाँ पर है? देखिए यूराल माउंटेन को थोड़ा मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए ये जो एरिया है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा यूराल माउंटेन का, यूराल। और ये क्या करता है? डिवाइडेड यूरोप, ईस्टर्न साइड यूरोप, देन वेस्टर्न साइड रशिया, इन दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। और इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? यूरेशिया, यूरेशिया। तो बात समझ में आनी चाहिए कि यूराल माउंटेन डिवाइडेड यूरोप एंड रशिया, यूरोप और रशिया को अलग करता है। या हम यूँ कह सकते हैं जो रशिया है यानी एशिया, दो महाद्वीप यूरोप और एशिया हो गया, या यूँ कह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी रशिया को डिवाइड करता है यूराल पर्वत। इसका विस्तार देखते हैं। जो यूराल पर्वत है वो उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, देखिए उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। ऊपर यहाँ आ जाता है आर्कटिक सी, आर्कटिक महासागर, और यहाँ कैस्पियन सागर, यानी आर्कटिक सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक इसका विस्तार पाया जाता है। और ये कितने डिग्री, यहाँ से एक लेटीट्यूड लाइन निकलती है जिसको हम कहते हैं 66 डिग्री लेटीट्यूड ईस्ट, लेटीट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड, 66 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट लाइन, यानी 60 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा के पैरेलल में उत्तर से दक्षिण में यूराल पर्वत की स्थिति दिखाई देती है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? इसकी टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर। इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला है जो आर्कटिक महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला हुआ। और यहीं पर एक काला सागर मिल जाता है, काला सागर से भी इसकी स्थिति बता सकते हैं। तो ये यूराल पर्वत आपको ध्यान होना चाहिए। और दुनिया में कुछ और पर्वत है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ में। उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, स्कैंडिनेविया पर्वत, एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तर में, ड्रैकेंसबर्ग अफ्रीका के दक्षिण में, केवल पूछा गया ड्रैकेंसबर्ग जहाँ पर कालारी डेजर्ट इसके नियर में है। इसके अलावा जैग्रोस पर्वत
हिंदू कोस्ट पर्वत इंडिया के उत्तर में पामीर की घाट का ही भाग है। ये अल्टाई पर्वत, तियान सान, काकेशस माउंटेन कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर यानी काला सागर को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब पर्वत क्या है, ये सब दुनिया में पाए जाने वाले फेमस पर्वत श्रेणियाँ और इंडिया में साउथ और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में क्या है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ भी स्थित है। यहाँ पे मुख्य एक आल्पस पर्वत जो यूरोप में स्थित है। इतने सारे पर्वतों के नाम, उनकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैबिटेट एरिया ऑफ मसाई ट्राइब्स, यानी एक मसाई क्या है, एक जनजाति है। मसाई एक जनजाति जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, जो आधुनिक जनजीवन से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। और दोस्तों जो मसाई जनजाति, इसके अलावा कई जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे पिग्मी हो गई, बुशमैन हो गई, मसाई हो गई, आदि जनजातियाँ जो प्रकृति के धरोहर को बचाए हुए, प्रकृति के साथ इनका अटूट संबंध पाया जाता है। मसाई जनजाति की लोकेशन पूछी जाए तो ये कहाँ पर होगी, ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसको मैप के थ्रू थोड़ा देखते हैं, पर पूर्वी अफ्रीका में मैप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो अफ्रीका के अंदर एक देश है तंजानिया, केनिया, इसके पास में विक्टोरिया लेक और ये किलिमंजारो पर्वत श्रेणी। किलिमंजारो तो पड़ी होगी, किलिमंजारो पर्वत श्रेणी जो अफ्रीका में स्थित है, केन्या की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कह सकते हैं। इस एरिया में ही मसाई जनजाति निवास करती है, यानी मैप के थ्रू देखें तो इस जगह पर मसाई जनजाति निवास करती है। अब मसाई जनजाति क्या है, एक पशुपालक जनजाति है, यानी पशुपालन ज़्यादा करती है। और इनके द्वारा जो आवास बनाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, इनके घरों को हम क्राल कहते हैं, क्राल के नाम से जानते हैं इनके घरों को। क्राल कैसा होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है क्राल। तो क्राल ये होता है। तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित मसाई जनजाति, जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। और ये कहाँ स्थित है, ये लोकेशन हमने बताई मसाई की, जो विक्टोरिया लेक है इसके पश्चिम की साइड में, यदि हम देखें केन्या पर्वत और तंजानिया देश है, इनके बीच में स्थित है और मैप में यहाँ पर बता रखा है। तो मसाई जनजाति पशुपालन करती, यहाँ के घरों को क्या कहते हैं, क्राल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एरिया इन एशिया। प्लांटेशन का मतलब हो जाता है बागाती कृषि, जो बागों में की जाती है, बागाती कृषि। वर्तमान में इसको आधुनिक कृषि भी कह सकते हैं। और ये एशिया में कहाँ की जाएगी, एशिया में इस जगह की जाएगी जिसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीप कहते हैं। मुख्यतः इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के आसपास की जाती है। और इसकी विशेषता क्या होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, रबर, कॉफ़ी, गन्ना, नारियल, जूट आदि की एग्रीकल्चर खेती की जाती है। इसको वन क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, एक फसली के नाम से भी जानते हैं। व्यापारिक कृषि में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, कैश क्रॉप भी कह सकते हैं, नकदी फसल का एरिया भी कह सकते हैं, कैश क्रॉप रीजन दक्षिण पूर्वी एशिया को कह सकते हैं। और प्लांटेशन यानी बागों में, बड़े बड़े बागानों में की जाती है, महंगी होती है बड़े बड़े बागों में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाने के कारण और ढलुआ भूमि यानी कि विषुवत रेखा से थोड़ी दूर स्थिति होने, विषुवत रेखा के पास होने के कारण यहाँ पे अनुकूलतम स्थिति बन जाती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर या बागाती कृषि के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोगों के द्वारा यहाँ पे बागाती या प्लांटेशन एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया और जिसके द्वारा आज वर्तमान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में बड़े पैमाने पर बागाती कृषि की जाती है, जो व्यापारिक उद्देश्य से काफ़ी
अच्छी भी होती है, निर्यात योग्य होती है। और हम ये कहें कि जो फॉरेन मनी है, फॉरेन मनी भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी यदि इन फसलों को बाहर बेचा जाएगा, क्योंकि जो क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है इन फसलों के लिए वो अन्य कहीं भी नहीं पाया जाता है। इस कारण से दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्लांटेशन या बागायती कृषि का अपना एक महत्व बन जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।